निशान है, अभी आए नहीं आई थिंक। आ गया। निशान जरा एक दो मेरा भी एक मिनट। क्वेश्चन है, मैं करता हूँ बाद। आप कर सकते हैं, ये अब आपसे क्वेश्चंस ही होंगे जितनी भी यानी कि। जी जी, मैं वो मीटिंग अचानक बंद हो गई थी, मैं दोबारा से हाँ गया ना वहाँ। कोई मसला नहीं है, मुझे पता था मीटिंग एंड जी होने जी। वाली। हम्म। जी, इसका अच्छा। मुझे काइंडली रिक्वेस्ट है, ये बता दीजिए कल रात में। जिशान, आपने जो आई थिंक सेशंस लिए हैं वो काउंसलिंग के लिए है ना? जी जी, काउंसलिंग के लिए है मैंने। काउंसलिंग के मैं सेशंस। 5 से 6 सेशन लिए हैं मैंने। ठीक है। 5 से 6 जी सेशंस लिए आपने काउंसलिंग के लिए। बेसिकली जो काउंसलिंग होती है वो एक इंसान को उसकी डेप्थ में जाके नहीं लेके जाती। काउंसलिंग में ये जी होती जी है कि वो आपको रिलैक्सेशन उन्होंने आपको बताई है, आपको बताया कि किस तरह से आपने अपने थॉट्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, किस तरह से आपने जो जी जी है वो अपनी नेगेटिव थिंकिंग को चैलेंज करना है। वो सब कुछ आपने जो है वो उन्होंने आपको बताया। अब यहाँ पे ये बात है कि जो साइकोथेरेपी होती है ना, साइकोथेरेपी में हम एक इंसान के जितने भी थॉट्स होते हैं ना, एक एक थॉट को लेते हैं। एक इंसान जो है वो उससे करता है, 1 मिनट का। जी मैम। यानी कि एक इंसान की जिंदगी में कोई मसला हो रहा होता है तो हम ये करते हैं कि उसकी हर सोच को लेंगे। यानी कि वो जैसे जैसे बताएगा कि मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ, मुझे बातों की चीजों की समझ नहीं आती है, तो हम उसके हर एक मसले को बेहतर बनाते हैं। यानी कि डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं उसके एक एक मसले को। जब हम बेहतर बनाते रहते हैं तो डेफिनेटली उस वो इंसान अपनी लाइफ में फील करता भी है, और वो हमें बताता भी है कि मैं इतने परसेंट अब मेरी लाइफ नॉर्मल हो रही है। अब मैं चीजों को, खुशियों को महसूस कर रहा हूँ, अब मैं अपनी फैमिली के साथ में बैठना स्टार्ट हो गया हूँ, अब मैं चीजों को इंगेज करता हूँ, अब मैं ज्यादा टाइम अलग नहीं बैठता हूँ, मैं सबके साथ में बैठ के खुशी को महसूस करता हूँ। तो जब ये चीजें हमें जो है वो महसूस होती हैं, फिर उस इंसान को भी फील हो रहा होता है कि वो अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गया है, और वो अपने आप को बताना भी स्टार्ट कर देता है। और दूसरा ये चीज, आप इस थॉट के बारे में जब एक इंसान सोचता है ना कि मैं फिर से उस मसले का शिकार ना हो जाऊं, तो हम इसके ऊपर भी लोगों को काउंसल करते हैं कि इट्स ओके। ये देखिए, जिंदगी में मसले आते हैं। अब एक बार एक मसला हुआ है, एक बीमारी हुई है, बीमारी का इलाज हो गया, तो किस तरह से मुमकिन है कि वो दोबारा से आएगी? अगर बीमारी, बुखार दोबारा भी तो हो ही सकता है। अगर बुखार दोबारा से हो जाएगा तो आपको ये तो पता है ना कि इस टाइम के सिनेरियो में आपने खुद को किस तरह से रिजॉल्व करना है। वो सारी चीजें हमने अपने क्लाइंट्स को जो है वो सिखाई हुई हो। जी मैम। तो ये चीजें हो। मैम एक ये आता ना बार बार कि मैं कब ठीक होऊंगा, मैं कब ठीक होऊंगा, मैं कब, ये बड़े थॉट आती है। आपको मैंने कहा था कि आप अपनी साइकोथेरेपी के सेशंस ले लें, आप उससे बिल्कुल ठीक हो जी जी जाएंगे। जी जी, मैं पहले से काफी बेहतर हूँ, बस यही जानना चाहता कि हीलिंग साइन जो मिलते हैं इन ये तकरीबन आस्ता आस्ता फिर इंसान ठीक है, ये इसी के बारे में जानना। मैं पहले से माशाल्लाह काफी बेहतर हूँ, चलो सेशन अच्छी वगैरह बात लिए। है। ठीक है। और इसके अलावा मैम, ओवर थिंकिंग को पॉजिटिव में कैसे किया जाए? जैनुल आबिदीन, मैंने बहुत डिटेल में आपको ये सारी स्ट्रेटजीज बताई हैं। ये अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप अपनी मनफी सोच को मस्बत सोचों के साथ में कैसे तब्दील कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया। रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके ऊपर। जी मैम जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछे। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक इंसान इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाता है, इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है, ओके। तो कुछ भी इश्यूज की वजह से
वो चाहता है कि यार उस अटैचमेंट को खत्म होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि द रिप्लेसमेंट शुड बी एन ऑप्शन। रिप्लेसमेंट आप किसके साथ में करोगे, किसी न्यू पर्सन के साथ में? किसी न्यू पर्सन के साथ हो सकती है या किसी के साथ भी हो सकती है। तो फिर वो या इवन रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट ये हो सकती है, रिप्लेसमेंट ये भी हो सकती है कि आप अपनी कोई पसंदीदा एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, या किसी भी हाँ ऐसी चीज में जो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो। फॉर हाँ एग्जांपल, अगर आप किसी इंसान से इमोशनल अटैचमेंट खत्म करना चाहते हैं तो आप अपनी हॉबीज, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दें, तो ये भी एक रिप्लेसमेंट हो सकती है। हाँ, ये हेल्दी एक्टिविटीज आपके इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। बट ये डिपेंड करता है ना कि आप तो उसके लिए रेडी भी हैं या नहीं रेडी हैं। अब अगर एक पर्सन उसके साथ में उसकी अटैचमेंट जो है वो बहुत पीक लेवल के ऊपर गई है और वो उसको चाहता ही नहीं है खत्म करना, और अगर वो उसके साथ में दूर जा रहा है तो फिर उसको तकलीफ महसूस हो रही है, तो फिर वो अपनी खत्म नहीं करेगा। वो उस पर्सन की जगह किसी और को लेके आने के बारे में सोचेगा भी नहीं। ये भी तो जरूरी क्या है किया ना। जाए फिर इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में फिर हम उस इंसान को जो है वो देखेंगे कि उस इंसान के अंदर कौन सी अटैचमेंट है, वो किस अटैचमेंट के थ्रू उसके साथ में कंबाइन है, सेकंड वन पर्सन जो है वो उसके साथ में किस तरह से एंगेज कर रहा है, सेकंड पार्टीज मैम, के बारे लेट्स में क्या सपोज है। लेट्स सपोज के द रिलेशनशिप इज इंटीमेट। इन एक बार दोबारा से रिपीट करना। लेट्स सपोज के द रिलेशनशिप इज इंटीमेट। इंटीमेट है, ठीक है। तो फिर डिपेंड करता है ना कि वो दोनों तरफ से है, बोथ साइडेड है। ये कह सकते हैं कि शायद एक साइड से है। एक साइडेड से है, फिर उस इंसान को जब जो वन साइडेड से एक तरफ से चला रहा है ना, फिर उसको हम सेट करेंगे। जब उसको हम सेट कर देंगे अपनी हाउ? साइकोथेरेपी के जरिए से, इट्स अ टाइम, ये आप अपने सेशंस ले सकते हैं, तो हाउ का इसको आपको हम डिटेल में आंसर कर देंगे। अब मैं यहाँ पे तो आपको पूरा ट्रीटमेंट ओके। नहीं ना दे सकती हूँ, अब मुझे उसकी डिटेल में एक हिस्ट्री भी जानने की भी जरूरत है। उसके लिए मुझे उसका सही। रिलेशनशिप कब से बनना स्टार्ट हुआ, बाउंडिंग उनकी कब से बन रही है, किस तरह से उनकी बनी है, उसका अटैचमेंट फिगर क्यों बना, उसके पीछे क्या कॉज थी, हर चीज उसकी प्रीवियस, उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा, हर चीज कि एक इंसान किसी के साथ में रिलेशनशिप बनाता है, वो अगर सिक्योर था फिर बाद में लोग अनसिक्योर की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब एक इंसान को पता है कि वो एक वन साइडेड लव कर रहा है लेकिन फिर भी वो स्टिल चला जा रहा है, तो फिर उस इंसान को समझाने की जरूरत है, ना कि उस बंदे को जिस बंदे को इस बात का एहसास ही नहीं है कि उससे कोई मोहब्बत कर रहा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दम बस खत्म हो जाए सब कुछ? ये चीज आपकी जब उस पर्सन के साथ में फीलिंग्स और इमोशनली अटैचमेंट खत्म हो जाएगी ना, तो फिर आपको वो इंसान सामने भी नजर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे अपने इशू जब के मैंने लिए एक नॉवल कंसल्ट कर पढ़ा था, सकते हैं। मैंने हम्म, मैंने एक नॉवल पढ़ा था, वहां पे एक बड़ी जबरदस्त लाइन लिखी हुई थी कि अगर आप किसी को अपनी मोहब्बत नहीं दे सकते ना, तो अपनी मोहब्बत को जो है वो नफरत में कर दो ताकि अगला बंदा आजाद हो जाए। अच्छा, नफरत भी एक लंबा सिनेरियो है। ये नॉवेल्स जो होते हैं वो हाँ, फैंटेसी बेस्ड होते हैं, और अगर हम फैंटेसीज होती हैं वो तो मैं ठीक जानता है हूँ। ना, फैंटेसी बेस्ड है। अब अगर आप कैसे मोहब्बत किसी इंसान से नफरत कर सकते हैं, और नफरत आपके ख्याल में डिस्कस नहीं जो हो है सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप एक इंसान से मोहब्बत करते हो और आप पॉसिबल नहीं। उसी इंसान के बारे में बुरा गुमान रखना स्टार्ट कर दे, आप कहेंगे वो बंदा मर जाए, वो बंदा तकलीफ में हो, आप उसको तकलीफ देने की कोशिश करें, ये कैसे मुमकिन है? फिर मोहब्बत ना हुई फिर तो ये। दिस इज नॉट अ लव। मोहब्बत लाइक समथिंग एल्स। चलो मैम, थैंक यू, आपने डिटेल में ये बात की। ओके।
आपने जो है अपने वाला रिव्यू नाइस ग्रुप में डिस्कशन है। शेयर करने हैं। अभी ग्रुप ओपन होगा थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। आपने जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने अटेंड ओके की है वो आपने रिव्यू बताने, और जो कुछ सीखा है आप मैम, आपका उसको क्लिनिक जरूर कहाँ पे है? बताइएगा। मेरा क्लिनिक आपके फैसलाबाद में ही मैम, है। आपका क्लिनिक कहाँ? डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में है। कौन सी जगह पे है ये? ये आप अब्दुल्लापुर पुल को जैसे ही हम लोग नीचे उतरते हैं ना, आइडिया है आपको अब्दुल्लापुर पुल? अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर पुल। हाँ हाँ, अब्दुल्लापुर। हाँ तो अब्दुल्ला, कोहिनूर वाले साइड पे जाता है अब्दुल्ला के हाँ पास। जी। नहर वाली तरफ जब आपने आ जाना है ना अब्दुल्लापुर पुल की तरफ, तो जैसे ही आपने पुल को नीचे उतरना है तो सामने आपने आबशार एमटेक्स वाटरफॉल आपने देखी होगी। हाँ। हाँ उसी में, उसी हॉस्पिटल के अंदर मेरा क्लिनिक है, कमरा नंबर 2। ओके। ठीक है। चलो इंशाल्लाह, अगर मुझे कोई भी बात करनी हुई तो मैं इंशाल्लाह मुझे करूँगा। ठीक है। आप अपनी साइकोलॉजी के इंटर्नशिप के लिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप वैसे भी करनी है अभी, जीसीयू अपने। मेरा वैसे 7th सेमेस्टर है, 8th में होगी इंटर्नशिप। 7, 6, 6 7 पे और 8 दोनों में होती है। हाँ जी, मेरा होगा 8th में होगी इंटर्नशिप। हम्म, था मीठी। इस समर में करने, घर गुजारने आ गया। ओके, चले ठीक है, आज की मीटिंग जो है वो हम यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल, बहुत कुछ।